अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नौमान बोदला और आप देख रहे हैं नौमान बोदला यूट्यूब चैनल। पिछले 24 घंटे की टेक रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूं। आज जो है वो पिछले 24 घंटे में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि यूएई के ऊपर तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसको उन्होंने रोक लिया है, लेकिन उसकी डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आज के वीलॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट न्यूज़, सैमसंग S26, आईफोन और यूट्यूब का जो एड ग्लिच था उसकी क्या अपडेट है वो आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान के अंदर एक पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है, हुआवे ने कराई, एआई शेपिंग पाकिस्तान डिजिटल फ्यूचर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने व्लॉग की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को व्हाट्सएप से रिलेटेड खबरों से। व्हाट्सएप से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको पता ही है कि जब आप कोई ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप के अंदर और उसके अंदर कोई लेटर ऑन आप एक नया मेंबर ऐड करते हैं, तो उस मेंबर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उससे पहले उस ग्रुप के अंदर क्या क्या हो चुका है उसको कुछ नहीं पता चलता। एडमिन को या ऑथराइज बंदे को वो सारी चैट्स दोबारा उस नए मेंबर को देनी पड़ती हैं। तो अब जो है उसका व्हाट्सएप ने एक सोल्यूशन दे दिया है, और वो ये है कि एडमिन या वो ऑथराइज बंदा जिसको एडमिन ने ऑथराइज किया है वो नए आने वाले मेंबर को तमाम पुरानी चैट्स के ऊपर एक्सेस दे देगा, सो दैट he can review what is going on in the group in the history, so that वो उसके मुताबिक अप टू डेट हो सके। इसके अलावा आपने व्हाट्सएप के अंदर एक देखा होगा कि जब आपके पास वीडियो या ऑडियो होती है, तो वीडियो ऑडियो या इमेज आता है, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि ऑटो डाउनलोड हो या ना हो, या आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, आपने डाउनलोड करनी है, उसको व्यू करना है, वीडियो व्यू करनी है, इमेज व्यू करना है, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से व्हाट्सएप स्पॉइलर हाइडिंग के नाम से एक नया फीचर ऐड हुआ है। बेसिकली वो क्या करेगा कि आपको अगर टेक्स्ट मैसेज भी आया है तो भी आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपने उस बंदे से का टेक्स्ट पढ़ना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा और आप उस टेक्स्ट को पढ़ सकेंगे। बेसिकली ये जो आजकल आप सुन रहे होंगे, आपके पास लिंक्स आ जाते हैं, ऑटो रनेबल, ऑटो एग्जीक्यूटेबल, जो कि साइबर क्राइम के अंदर, हैकिंग के अंदर, आपकी फिशिंग के लिए, आपके जो है वो इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए यूज़ होते हैं। उनसे बचने के लिए ये नया एक जो है वो फीचर ऐड हुआ है स्पॉइलर हाइडिंग का। बेसिकली इससे आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप उस बंदे को जानते हैं या आपका ट्रस्ट वर्दी कोई भी नंबर है तो आप उसका मैसेज, टेक्स्ट मैसेज डाउनलोड करें, वरना आप सिंपली इग्नोर मारें और आगे चलें। इसके अलावा सैमसंग S26 का कल जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। मैं आपको जो है बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि 25 फरवरी को वो लॉन्च हो रहा है। सो टुमारो इज 25 फरवरी, और उसके जो है अब बहुत सारी चीज़ें रिवील हो गई हैं, फीचर्स, तो मैंने कहा आपको एक दिन पहले उसकी फीचर्स बता दूँ। सो S26, S26 प्लस, S26 अल्ट्रा तीनों लॉन्च होने जा रहे हैं। और सैमसंग S26 में कुछ डाउनसाइड्स भी हैं। वो ये हैं कि बेसिकली इसके जो जितने कैमराज हैं, वो मेन कैमरा हो, अल्ट्रा वाइड कैमरा हो, टेलीस्कोपिक हो, पेरिस्कोपिक हो, तमाम कैमराज एग्जैक्टली आर द सेम एज S25। सो वो यू विल हैव टू लिव विद इट। इसके अलावा इसकी बैटरी है, दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम एज S25, दैट इज 5000 मिली एम्पेयर। लेकिन इसमें जो अच्छी चीज़ आ रही है दैट इज फोटो असिस्ट। इसके अंदर 100% एंड एनहांस्ड AI पावर्ड फोटो असिस्ट आ रहा है, जो कि जाहिर है आपकी पिक्चर्स को और वीडियोस को बेहतर अंदाज में जो है वो कैप्चर भी करेगा और उसको एडिटिंग में भी आपको सपोर्ट करेगा। सो व्यूअर्स, जब हम S26 की बात कर रहे हैं, सैमसंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आईफोन की बात ना करें तो वो कैसे हो पॉसिबल है? जो कि मैं आपको पिछले कई वीलॉग से बता रहा हूँ कि आईफोन 18 जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। तो आईफोन 18 की एक नई खबर आई है, वो ये है कि जिस तरह से आईफोन 17 में उन्होंने अपना एक स्पेसिफिक कलर फॉर आईफोन 17 लॉन्च दिया था, दैट वाज ऑरेंज कलर, तो आईफोन 18 में भी एक खास कलर आ रहा है, दैट इज रेड कलर। सो उसके लिए आप तैयार रहें। इसके अलावा जो नेक्स्ट खबर है व्यूअर्स, दैट इज अबाउट यूट्यूब एड ग्लिच। बेसिकली एड ग्लिच था क्या कि अगर आप YouTube का प्रीमियर सब्सक्रिप्शन लेते भी हैं तो जो उनका क्लेम है वो ये है कि जी उसमें आपको एड्स नहीं आएंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो एड ऑन मिलती हैं। लेकिन
उनमें ग्लिच ये आ रहा था कि जो प्रीमियर उनके यूजर्स हैं उनको भी यूट्यूब ऐड दिखा रहा था। सो अब यूट्यूब ने उस ग्लिच को ख़त्म कर लिया। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ वर्कशॉप हेल्ड बाय हुआवे इन पाकिस्तान, AI शेपिंग पाकिस्तान डिजिटल फ्यूचर। ये पाकिस्तान में हुआवे के हेड ऑफिस में उन्होंने कंडक्ट की है। और पाकिस्तान का हुआवे का जो हेड ऑफिस है वो आपको ये भी बता दें कि दैट इज़ एक्चुअली हुआवे का ग्लोबल बैक ऑफिस भी है। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफिस। और उसमें जो सेशन वाज हेल्ड फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स एंड डिजिटल एक्टिविस्ट्स, उसका जो डिक्लेरेशन आया है, बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि स्ट्रॉन्ग लोकल क्लाउड प्रेजेंस इज एसेंशियल एज डेटा सॉवरेनिटी। क्योंकि बेसिकली अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान का जितना भी डेटा है, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो डेटा सारा यहाँ पे रह सके, क्योंकि वो तो आपको रन टाइम पे लाइव 24/7 अनइंटरप्टेड एक्सेस चाहिए। तो उसके लिए जो पाकिस्तानी डेटा है वो हम रखते हैं किसी फॉरेन डेटा सर्वर्स के ऊपर, ताकि हमें रेडीली एक्सेसिबल हो जाए। सो द फर्स्ट डिक्लेरेशन इज के पाकिस्तान शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग लोकल क्लाउड प्रेजेंस which is essential as a data sovereignty, कि हमारा अपना डेटा हो। AI sovereignty fast becoming matters of national security. So that was its declaration. डॉन ने ये रिपोर्ट किया है। और उन्होंने उसी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि चाइना का जितना बड़ा बजट है उसके अंदर 50% जो कंट्रीब्यूशन इन GDP ऑफ चाइना इज थ्रू डिजिटल सोर्सेज। सो अगर हम इसको नटशल में कहें तो डिजिटल कंट्रीब्यूशन टू चाइना GDP मोर देन 50% इज थ्रू डिजिटल कंट्रीब्यूशन। अब आते हैं हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और तारीख के सबसे बड़े साइबर अटैक को डिस्कस करने के लिए, which happened in UAE। UAE के अंदर एक बहुत बड़ा AI पावर्ड साइबर अटैक हुआ है जिसको उन्होंने रोक लिया। बेसिकली UAE ने इसको, जो उनकी साइबर काउंसिल है, उन्होंने इसको टेररिस्ट नेचर का कहा है। और उन्होंने जो कहा है बेसिकली जो उनकी डिक्लेरेशन आई है कि UAE हैज सक्सेसफुली प्रिवेंटेड विद अ साइबर अटैक व्हिच वाज इंटेंडेड टू डिस्टेबलाइज द कंट्री एंड इंटरफेयर विद कंटिन्यूटी ऑफ की इंस्टीट्यूशंस। सो बेसिकली जो UAE के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर ये अटैक था। ऑल्दो उन्होंने रोक लिया, लेकिन किसी रिस्पॉन्सिबल को उन्होंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके। जैसे जैसे ये खबर आगे ग्रो करेगी मैं आपको जो है उसकी अपडेट देता जाऊंगा। सो जो उनकी साइबर सिक्योरिटी काउंसिल है उनका जो एलामिया है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। साइबर सिक्योरिटी काउंसिल सेड द एक्टिविटी इंक्लूडेड अटेम्प्ट्स to infiltrate networks, deploy ransomware, and conduct systematic phishing campaigns targeting national platforms. So जितने भी उनके नेशनल लेवल के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उनके ऊपर बेसिकली ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था 3 तरह से। एक, उन्होंने नेटवर्क को इन्फिल्ट्रेट किया, रैंसमवेयर डिप्लॉय किया। रैंसमवेयर क्या होता है उसके लिए जो है आप मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा ब्लॉग पढ़ लीजिएगा, मैंने उस पर बहुत डिटेल में रैंसमवेयर को एक्सप्लेन किया हुआ है। और बेसिकली ये जितने भी और एक सिस्टमैटिक फिशिंग पे भी मैंने अलग एक ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है nomanbodla.com पे, वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं मजीद डिटेल के लिए। द medialine.org एक वेबसाइट है जो कि इस पे रिपोर्ट कर रही है। बेसिकली उन्होंने कहा कि जी दोज बिहाइंड द अटैक्स मेड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस to deploy sophisticated offensive tools, also described as a notable escalation in the methods and capabilities of terrorist groups. So basically ये जो है उसके अंदर इन्होंने इसको डिक्लेयर किया है कि ये एक टेररिस्ट नेचर का जो है वो अटैक था जो कि UAE ने रोक लिया। तो ये थी व्यूअर्स पिछले 24 घंटे की इंपॉर्टेंट टेक रिलेटेड न्यूज़। तो अगर आपको जो है वो ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि टाइमली आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।